नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शकुन रघुवंशी और आप हमें देख रहे हैं whitemirchi.com पर। आज हम आपको साबका करवा रहे हैं एडवोकेट, सोशल एक्टिविस्ट, राष्ट्रवादी विचार रखने वाले भारत भूषण शर्मा जी से। जानते हैं उनसे ही क्यों कर उन्हें whitemirchi.com के स्टूडियो में आना हुआ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार शकुन जी, यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये आप लोग कहते हैं कि शब्दों की मर्यादा रखनी चाहिए, शब्दों में भाव रखना चाहिए, शब्द अपनी राह को ना छोड़ें। ये अधीर रंजन और ये सब सत्ता पक्ष क्या खेल रहे हैं आपस में? बहुत दुखद, बहुत ही मैं कहूँगा हृदय विदारक ये घटना हमारे देश के अंदर हुई है और इतना दुष्प्रभाव इस घटना का है कि हर एक युवा, हर एक महिला इस पर चिंतित है कि आज हमारे देश के अंदर जो हमारा सर्वोच्च पद है, जिसके लिए आज संविधान, जिसके लिए सर्वोच्च पद की जहां स्थापना की गई है, जो हमारे राष्ट्रपति जी को इतने गलत शब्दों से एक ऐसे नेता ने, जो मैं कहूंगा कि कांग्रेस की को आगे बढ़ाने के लिए जिसको आगे लाया गया है, कांग्रेस पार्टी द्वारा जिसे आगे लाया गया है, उस नेता ने इतने अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं और साथ ही साथ मुझे अंदर से भी ये बड़े दुख की बात कहना पड़ रहा है कि जिस देश के अंदर हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आदिवासी महिला को इतना गौरवान्वित किया, जिससे कि महिलाओं का मनोबल बढ़ा, जिससे कि महिला शक्ति का एक बार फिर से अवतरण हुआ पूरे देश के अंदर, और वहां कांग्रेस पार्टी आकर के एक अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करती है और हमारी माननीय राष्ट्रपति जी को वो अपशब्द कहते हैं। यह वास्तव में एक हृदय विदारक घटना है और मैं समझता हूं कि हमारे देश में और महिला शक्ति के विषय में इस तरीके की घटना को कहीं कोई जगह नहीं है। ऐसे लोगों को तुरंत आकर के माफी मांगनी चाहिए। नहीं तो वो गलत क्यों ना कहें? आप उनकी राष्ट्रीय अध्यक्षा को, उनकी संरक्षक को आप ईडी की नोटिस भिजवाते हैं, आप मिसयूज करते हैं ईडी का, वो लोग कह रहे हैं। देखिए, ये शकुन जी, मैं समझूंगा कि यही सबसे बड़ी परेशानी है इस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी को यह बात समझना चाहिए। मैं कहता हूं माननीय सोनिया गांधी जी को यह बात समझना चाहिए कि जो खुद एक पार्टी की अध्यक्षा है, जो और उन्हें पूरा सम्मान पूरा देश दे रहा है। मैं समझता हूं कि देश का कुछ व्यक्ति ऐसा भी है जो कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है। बेशक से आज कांग्रेस का सफाया होने जा रहा है और माननीय मोदी जी बहुत, मैं समझता हूं ये कारण है कांग्रेस पार्टी के सफाई का, क्योंकि इन लोगों को यह बात समझ ही नहीं आ रही कि महिला सशक्तिकरण की जहां बात हो रही है, जहां हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी एक महिला को डिफेंस मिनिस्टर बनाते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर बनाते हैं, सबसे बड़े पद पर बैठाते हैं, गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई है पूरे देश के अंदर, और इलेक्टेड है। प्रेसिडेंट का जो पद है वो इलेक्टेड है। कांग्रेस ने उनके खिलाफ में अपना कैंडिडेट खड़ा किया है। आज जब वो इलेक्शन जीत करके और लोकतांत्रिक तरीके से देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान हुई है, आपसे कुछ नहीं हुआ। आप अपनी, मैं समझता हूं कि क्षमता को निकालने के लिए ईडी में सोनिया गांधी जी को बुलाया जा रहा है, तो आप उनका बचाव करने की बजाय दोष दे रहे हैं कि हमारी राष्ट्रपति जी को अपशब्द बोल करके। यही इस पार्टी का दुर्भाग्य है। इसी का कारण है कि यह पार्टी कहां से उतर करके कहां तक पहुंच गई है। और मैं समझूंगा कि अब एक दिन ऐसा आएगा, भारत देश का सर्वोच्च नागरिक, सर्वोच्च महिला शक्ति और सर्वोच्च युवा इस पार्टी को पूर्णतः यहां से विदा कर देगा। यही कारण है कि ईडी के नोटिस या किसी भी चीज के लिए प्रति जो ये लोग शोर मचा रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं, वो एक न्याय का हिस्सा है। हम एक लोकतांत्रिक देश के सदस्य हैं। लोकतांत्रिक देश के अंदर एक न्याय कानून व्यवस्था है और मैं शकुन जी आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि ये सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं ताकि इनको ईडी के सामने पेश ना होना पड़े। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट से भी इन्हें राहत नहीं मिली, तब जाकर के ईडी ने इन्हें नोटिस दिया और कॉल किया है। कई बार इन लोगों ने टाइम लिया है, लेट किया है, कोई दिक्कत नहीं है। न्याय है, न्याय का कानून व्यवस्था है, वो अपने तरीके से करेगा। तो उस घटना का इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। ये तो केवल इनकी दुर्बुद्धि का लेना देना है, मैं समझूंगा। भारत जी कह रहे हैं कि कांग्रेस का ये घटना घटित करने के पीछे उनकी दुर्बुद्धि बड़ा कारण है। सर, ये दुर्बुद्धि तो अनेक बार ऐसी आई है और यही कारण शायद रहा है कि हमारी मौजूदा सरकार ने अभी लोकसभा में और राज्यसभा में काफी सारे शब्दों को इस्तेमाल के लिए योग्य नहीं माना है, उनको बैन कर दिया है जी। उसके बावजूद घटनाएं घटित होती है। शकुन जी, बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये अधीर रंजन जी ही थे जिन्होंने हमारी डिफेंस मिनिस्टर को भी इसी तरीके से अपमानित किया था। उन्हें निर्मला सीतारमण की जगह निर्मला सीतारमण कहकर के पुकारा।
इससे पहले ये माननीय मोदी जी के कंपैरिजन में जब खुद मैं समझूंगा कि जो सत्ता पक्ष है उसने जब इंदिरा गांधी जी का बखान किया तो इन्होंने गंगा वाली बात को उठाया। हमेशा लेडीज को टारगेट करना ये अधीर रंजन जी का मैं समझूंगा व्यक्तित्व है और इन्हें तुरंत देश के सामने आकर के माफी मांगनी चाहिए और स्पेशली महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए ताकि महिलाओं को यह विश्वास हो कि इस कांग्रेस के अंदर जो लोग हैं उनकी अभी कहीं ना कहीं आत्मा जिंदा है। क्योंकि बार बार एक ही गलती ठहराना और उस गलती के लिए अपनी हिंदी भाषा को यह ठहरा देना कि भाई मैं हिंदी भाषा नहीं जानता इसलिए मेरे मुंह से यह गलत निकला है, जबकि आप मीडिया के माध्यम से देख सकते हैं कि जो भी जर्नलिस्ट थे उन्होंने इनको टोकने के बावजूद भी इन्होंने तभी के तभी अपनी बात को सुधारा नहीं। मैं मानता हूं अगर स्लिप ऑफ टंग हो गई, गलती से कुछ बोल गए, और मैं कहता हूं जब जिसे हिंदी आती नहीं उसे हिंदी में बोलने की जरूरत क्या है, वो इंग्लिश क्यों नहीं प्रयोग करता है। जी जी। तो क्या मैं ये कहना चाहूंगा कि वो इंग्लिश इसलिए प्रयोग करते हैं कि उनकी राष्ट्रीय अध्यक्षा एक इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन है, तो उन्हें हिंदी जब बोलनी नहीं आती तो उनके अपने अध्यक्षा की तरह बोले। तो मुझे नहीं लगता कि अधीर रंजन जी को यह बार बार माफी करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी से तुरंत इनको बर्खास्त करना चाहिए, इनकी पार्टी की सदस्यता जानी चाहिए, इन्होंने खुद आगे आकर के इस्तीफा देना चाहिए। ऐसा मैं युवा शक्ति की तरफ से और अपने आप की तरफ से मांग भी करता हूं। नहीं तो अभी तो वो कह रहे हैं ना कि मैं राष्ट्रपति जी से मिलके मतलब पर्सनली उनको सॉरी बोलूंगा, तब आपको दिक्कत क्या है? देखिए बहुत आपने बहुत अच्छी बात कही, पर्सनली जाकर के सॉरी, मतलब आप किसी एक सर्वोच्च पद पे बैठी हुई एक महिला जो कि लाखों महिलाओं का एग्जाम्पल है, लाखों महिलाओं का एक सपना है, आंखों में एक चमक आ गई सारी महिलाओं के अंदर कि भाई इस तरीके के आज हमारी माननीय राष्ट्रपति जी जब पहली बार उन्होंने शपथ के बाद जब उन्होंने सबसे पहली स्पीच दी उसमें उन्होंने एक बात कही कि मैं एक गरीब परिवार से आती हूं और आज मुझे यह फक्र है इस बात को लेकर के कि गरीब का बच्चा भी, गरीब की बेटी भी इस पद तक आ सकती है। और उनसे ना सीखते हुए इन्होंने उनका अपमान किया और आज ये जाकर के कहते हैं कि राष्ट्रपति जी से पर्सनली जाकर के माफी मांगेंगे। लेकिन उनकी बेइज्जती क्या आपने पर्सनली की, सार्वजनिक मंच पे आपको बेइज्जती की, और आज जाकर के आप सोचते हैं कि भाई मैं उनसे माफी मांग लूं। तो मैं समझता हूं ये एक डिप्लोमेटिक बात है और ये अधीर रंजन जी आज भी अपनी गलती को पूर्णतः स्वीकार नहीं कर रहे हैं। नहीं तो इसमें देर नहीं करनी चाहिए, अगर उन्होंने कोई गलती की है सामने आकर के उसको महसूस करें, माफी मांगे, पूरे देश से माफी मांगे और स्पेशली मैं कहूंगा महिलाओं से माफी मांगे, क्योंकि महिलाओं की जो मान की हानि इन्होंने की है वो हमारे देश के लिए बहुत ही एक दुखद घटना है और इस घटना का हमें तुरंत से तुरंत निवारण करना चाहिए ताकि हमारी जो युवा शक्ति है, युवा बेटी हैं, बहनें हैं, उनके मनोबल पर गलत इफेक्ट ना पड़े। नहीं तो आप क्या है कि सत्ता पक्ष ने अधीर रंजन जी को इतना परेशान कर दिया है कि वो इतने अधीर हो गए हैं, वो कह रहे हैं कि भाई मैं जो हूं वो ऐसा नहीं हूं जो बिना माँ बाप का बच्चा हूं, मेरी पेरेंट्स सोनिया गांधी अभी जिंदा है। जी, ये उन्हें ऐसा क्यों कहना पड़ा? देखिए उन्हें ऐसा कहना पड़ा, मैं समझता हूं, मैं तो माननीय अधीर जी से प्रार्थना करता हूं कि जो बात आप कह रहे हैं उसी को मान करके ये महसूस भी करें कि जब उनके पेरेंट माननीय सोनिया गांधी जी हैं तो जब वो खुद एक लेडी हैं तो उनके होते हुए उन्होंने दूसरी लेडी के विषय में एक अपमानजनक शब्दों का प्रयोग क्यों किया? क्या आप अपनी अध्यक्षा के लिए आज तक कुछ गलत बोले? नहीं बोले। तो एक राष्ट्रपति के लिए इस तरीके के शब्दों का आप चयन करना, मैं समझता हूं ये आपकी एक बहुत ही, और मैं तो देखिए सर ये कहना चाहूंगा कांग्रेस धीरे 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 आप देख रहे हैं सफाई की तरफ है और मैं तो ये समझता हूं कि कहीं ना कहीं इस तरीके के बातों को उछाल करके कांग्रेस अपने आप को जीवित रखने का एक ऐसा प्रयास कर रही है जो जिसमें कि वो कभी सफल नहीं हो पाएगी। मुझे एक बात बताओ कि चलो ये अधीर की बात चल रही थी, अधीर रंजन की जुबान फिसल गई, स्लिप ऑफ टंग कह रहे हैं जी, आप सोनिया गांधी का इस्तीफा क्यों मांग रहे हो? उनसे माफी की मांग क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्या हो गया? बहुत बहुत दुखद होता है शकुन जी जब एक औरत दूसरे औरत के हृदय की दर्द को नहीं समझती है। मैं कहता हूं इस्तीफा मांगने की नौबत तब आई माननीय सोनिया गांधी जी की जबकि उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया, जबकि उनका एक अध्यक्ष का क्या फर्ज होता है, एक लीडर का क्या फर्ज होता है कि अगर कोई उसके अंडर रहते हुए कोई गलत कार्य करे तो उस पर तुरंत एक्शन ले। अगर माननीय सोनिया गांधी जी पहले ही दिन अधीर रंजन जी पर कोई कदम उठा लेती, कोई उनके प्रति कोई माफी के लिए उन्हें कहती, या मैं समझता हूं कि किसी भी माध्यम से पार्लियामेंट के माध्यम से यह बात कहती कि उन्हें भी इस बात का दुख है, तो मुझे लगता नहीं है कि सत्ता पक्ष को या बीजेपी को इनका इस्तीफा मांगने की जरूरत पड़ती या इनसे माफी मांगने के लिए कहने की जरूरत पड़ती। लेकिन वो मौन बनी रही,
जब भी आप कोई गलत काम कर सकते हो, आप मौन कैसे रह सकते हो? और खास तौर से आप खुद एक औरत होकर के दूसरे औरत के हृदय की विडंबना नहीं समझ रहे हैं। और मैं ये समझता हूं ये इलीगल शब्द भी है। इसके प्रति आने वाले समय में आप देखिएगा कि अधीर रंजन जी पर कार्रवाई भी हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी सोनिया गांधी जी मौन है। तो मौन का मतलब सहमति होती है। उन्हें आगे आकर के बोलना चाहिए कि काम गलत हुआ है और अधीर रंजन जी को तुरंत पार्टी से निष्कासित करना चाहिए। नहीं अब पर लेकिन आप एक आदमी को सत्ता की तरफ से इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उनको ईडी से नोटिस दिलवा रहे हैं, आप उनको गलत चार्जशीट लगवा रहे हैं, ऐसा कांग्रेसी कह रहे हैं जी। और वो ये कह रहे हैं कि भाई आपने हमारे नेता को इतना परेशान किया है कि लास्ट में सोनिया गांधी जी को ये कहना पड़ा कि डोंट टॉक टू मी। देखिए, जहां तक बात डोंट टॉक टू मी की है, तो मैं समझता हूं कि माननीय स्मृति ईरानी जी ने उनसे कहा क्या कि मैडम मे आई हेल्प यू। एक लेडी दूसरी लेडी को हेल्प करने के लिए आगे बढ़ती है और एक लेडी अपने सत्ता के नशे में, मैं समझूंगा इतना अहम इनके अंदर कांग्रेसियों के अंदर भरा हुआ है आज भी कि कुर्सी चली गई लेकिन वो अहम नहीं गया, तो उन्होंने उनको वहां से लताड़ा, एक तरीके से मिसबिहेव किया। और जो लेडी आपसे बात कर रही है वो भी एक कैबिनेट मिनिस्टर है और एक लेडी ही एक लेडी का दुख समझ सकती है। उन्होंने कहा मे आई हेल्प यू मैम, और उसके बदले में, जैसा कि मीडिया के माध्यम से हमें पता चल रहा है, उसके बदले में उन्होंने उनको धमकाया, वहां से भगाने का प्रयास किया। तो ये दिखाता है कि सत्ता का नशा अभी इन लोगों के ऊपर से नहीं गया है। बेशक से सत्ता चली गई है, लेकिन मैं समझूंगा कि जो देश है, जो हमारा लोकतंत्र है, जो हमारी पब्लिक है, ये सब देख रही है। और यही कारण है इन लोगों के ऐसे दुर्व्यवहार, ऐसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना, बार बार ऐसे ऐसे कार्यों को गति देना जिनसे कि देश के अंदर व्यवस्था बिगड़े। तो यही कारण है कि जनता यहां की त्रस्त हो चुकी है। हिंदुस्तान की जनता अब कांग्रेस को धीरे धीरे करके विदा करने की तैयारी कर चुकी है। सर, पिछले 7-7.5 सालों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम और इसकी बहुत चर्चाएं देखने को मिली है। हमें गाड़ियों के पीछे लिखे हुए स्लोगन्स मिल जाते हैं, सरकारी गैर सरकारी इमारतों पे स्लोगन्स आउट होते हुए लिखे हुए हमें मिल जाते हैं। क्या देखते हैं कि एक इस देश में एक महिला राष्ट्रपति बनी है दूसरी बार जी, और उस तबके से आते हैं जिस तबके तक शिक्षा का उजाला नहीं पहुंचता है। ऐसे में उसके साथ इस तरह के दुर्व्यवहार होंगे तो कैसे बेटी बचेगी और कैसे बेटी पढ़ेगी? देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का एक बहुत बड़ा और बहुत सार्थक कदम है। आज जहां जिस क्षेत्र में आप जाकर के देखिए, बेटियों का बोलबाला है, महिलाओं का बोलबाला है और उनके अंदर एक, मैं समझूंगा एक एनर्जी आई है, एक मोटिवेशन आई हुई है कि जो हम आगे बढ़ करके इस पद तक और ऐसे बड़े बड़े मुकाम और आयाम हासिल कर सकते हैं। ये बाधक हैं, ये पार्टियां, कुछ पार्टियां बाधक हैं, ऐसे हमारे देश को आगे बढ़ने से रोकने का कार्य कर रहे हैं। कौन सी पार्टी? कांग्रेस। देखिए, आप देखिए कांग्रेस ने क्या काम किया है। अब देखिए पूरे देश के अंदर एक ही चर्चा का विषय बना हुआ है। तो वो ये इस तरीके के चीजों को उठाते रहेंगे क्योंकि जो देशभक्त होता है वो केवल और केवल देश की और देश के विकास की बात करता है, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी। और जिसे देश को रोकना है, अड़ंगा बनना है, वो इधर उधर आपके ध्यान को डाइवर्ट करेगा। आज लोकसभा का ना चलने देना, अलग अलग तरीके की बातों से प्रदर्शन करना, ईडी के, अरे ईडी आपको कॉल कर रही है, अगर आप सच्चे हैं तो जाकर के जवाब दीजिए, बस इतनी ही बात है। माननीय राहुल गांधी जी भी ईडी गए, कौन सा, आज वो अपने आराम से लोकसभा देख रहे हैं। तो फाइनली आप ये देखिए कि इस तरीके के कार्य करना और इस तरीके के अड़ंगे लगाना, सरकार के काम में बाधा पहुंचाना, सरकार को डिफेम करना, ये तो कांग्रेस का पुराना प्रचलन रहा है। और इसको मैं एक ही शब्दों में कहूंगा कि भाई ये केवल और केवल सत्ता की चाह में ऐसा काम कर रहे हैं कि ये बहुत ललायत हैं, बहुत जल्दी चाहते हैं कि सत्ता में आ जाए। अरे आप ऐसे काम कीजिए जिसमें आप सत्ता में आ सकते हैं, लेकिन ऐसे काम करने नहीं है। आपको करना है औरतों का अपमान, आपको विकास में जो है विकास का जो स्तर चल रहा है उसमें रोड़ा बनना है, बाधा बनना है, और आप चाहते ये हैं कि देश आपके साथ जुड़ जाए, जो कि संभव नहीं है। आप एक ही कार्य कर सकते हैं, या देश के विकास के साथ जुड़ करके उसी लॉ को बढ़ाइए, या फिर देश का अपमान करके संसद से बाहर जाइए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंदर तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज ऐसी व्यवस्था की है कि गांव-गांव तक इंटरनेट, जहां टेलीफोन सुविधा भी उपलब्ध नहीं थी वहां आज इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है। कोविड काल में हमने खुद देखा, प्रत्यक्ष रूप से देखा कि बच्चों ने ऑनलाइन के माध्यम से कितनी शिक्षा ग्रहण की है और हर कोने तक ग्रहण किया है, और डे बाय डे विस्तार किया जा रहा है। ज्यादा ज्यादा सर्विसेज गांव तक पहुंचाई जा रही है ताकि बेटियां गांव से निकल करके शहरों तक आए और वहां से निकल करके पार्लियामेंट तक जाएं। लेकिन इस
मुहिम को रोकने का जो ये प्रयास कांग्रेस पार्टी कर रही है, ये निरर्थक है, इसका कोई अर्थ नहीं है और इसका खामियाजा इन्हें आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा, क्योंकि देश की बेटियां कभी भी ऐसे अपशब्दों के लिए इस ऐसे नेता को या ऐसी पार्टी को बर्दाश्त नहीं करेंगी, माफ नहीं करेंगे। भारत भूषण शर्मा कह रहे हैं कि देश की बेटियों के सामने कांग्रेस का चरित्र खुलकर आ गया है, जहां सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाकी के लोग, वो देश की बेटी को उस क्षेत्र से, आदिवासी क्षेत्र से लाकर सबसे बड़ा पद दे रहे हैं, वहीं कांग्रेस उनके चरित्र पर हमले कर रही है। कैसी लगी आपको प्रस्तुति, जरूर बताइएगा। मैं हूं शकुन रघुवंशी, आप वार्ता देख रहे थे मेरे साथ भारत भूषण शर्मा की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप भी हमारी मदद कर सकते हैं। आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो कर सकते हैं। आप हमारे फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। आप अपने विचार, समाचार हमें ईमेल कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं।